कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। सीता से एक चतुर सहेली बोली कि बहना, अगर ये श्याम रंग का बालक आपका पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैया सीता बोली, अबे तो हमने गौरी माँ को पूजन नहीं करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी, पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहूं। हेलो हेलो, जय श्री राधे। है और गौतम ऋषि की नारे अहिल्या पद चरण कमल रजतारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में, पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और है महाराज, जो ये स्वयंवर हुआ था, बहुत ध्यान से सुनना, जो ये स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर की चिट्ठी हर जगह गई थी, लेकिन एक जगह नहीं गई। कहां? राजा दशरथ के यहां विश्वामित्र ने चिट्ठी नहीं भेजी थी, मतलब अवधपुरी में। कारण ये था कि एक समय राजा जनक और महाराज शनि में सत्संग हुआ, तो महाराज शनि ने देखा राजा जनक सत्संग में हरा देते हैं। शनि महाराज चिढ़ गए, उन्होंने कुदृष्टि डाल करके जो बाग राजा जनक के यहाँ था, जिस पे रोज नए ताजे फूल आते थे, उस बाग को कुदृष्टि डाल करके राख का ढेर बना दिया। राजा जनक को बड़ी परेशानी हुई, उन्होंने जगह बेजगह पत्र भेजे और कहा है महाराज कोई युक्ति बताइए, मेरा बाग राख का ढेर बन गया, ये ठीक कैसे होगा। तो संत विद्वान आए, उन्होंने कहा कि अगर कोई महापुरुष एक कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के
कुएं से पानी निकाल के और बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। अब ये पत्र भेजा गया कि कोई महापुरुष हो तो कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के बाग में डाल दे। ये चिट्ठी हर जगह गई तो राजा दशरथ ने भी पढ़ी, एक चिट्ठी राजा दशरथ ने भी पढ़ी। परीक्षित दिक्कत ये है कि कोई भी संत कोई भी महापुरुष धागा कच्चा लेकर के कच्चे घड़े में बांध के जब कुएं में डाल रहा तो जैसे ही बाहर को खींचता है कहीं धागा टूट जाता कहीं घड़ा फूट जाता। राजा दशरथ ने विचार किया कि जब ये काम दुनिया का कोई पुरुष नहीं कर पाया तो मैं क्या करके दिखा दूंगा। अब इतनी चिंता में है कि अगर हम गए और ये काम न कर पाया तो अवधपुरी की बदनामी है, और अगर नहीं गए तब भी बदनामी है कि वो फलाने राजा आए नहीं। मैया कौशल्या भोजन लेके पहुंची तो राजा दशरथ ने कहा कि देवी आप भोजन यहीं रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। बुजुर्गों, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन है गए, राजा दशरथ ने भोजन नहीं किया। पलंग के नीचे थाली सरका देते और 7 दिन से भोजन नहीं कर रहे। 8वें दिन एक मेहतर आया। उस मेहतर ने जवाब दिया रानी से कि देवी महाराज कहाँ है, राज्य में नहीं जाते। तो बोले पता नहीं वो 7 दिन हो गए बाहर नहीं निकले हैं। बोले मुझे मिलवा दो। बोले चले जाओ। तो जाकर के पहुंचे, मेहतर राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं। महाराज आप एक बात बताइए, क्या आपने राज्य में आना बंद क्यों कर दिया। राजा दशरथ बोले कोई बात नहीं। अरे बताइए ना महाराज क्या चिंता है, आप राज्य में क्यों नहीं आए। बोले कोई बात नहीं। मेहतर बोला महाराज बताइए ना। चलो आप राज्य में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया। ये राजा दशरथ की पत्नी भी नहीं जानती थी कि मेरे पति ने भोजन किया या नहीं किया, लेकिन वो मेहतर बता रहा है कि आपने भोजन नहीं किया। राजा अचंभित हो गए और जवाब देते हैं कि तुझे कैसे पता कि मैंने भोजन किया या नहीं किया। तो मेहतर ने कहा कि नाथ, जब से मैं समझदार हुआ हूं और मैंने भोजन करना शुरू किया तब से और आज तक मैंने आपकी बची हुई जूठन के अलावा किसी के घर का अन्न नहीं खाया है। मेरी मैया रोज आपकी जूठन ले जाया करती थी। आज 7 दिन है गए नाथ, आपकी जूठन हमें नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि आपने भोजन नहीं किया। बताइए अब भोजन क्यों नहीं किया। तो जवाब दिया है कि जनकपुरी जाना, कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के डालना है। जब कोई नहीं कर पाया तो मैं क्या कर लूंगा। मेहतर बोला आप उठिए, आप उठिए और भोजन करिए। मेहतर ने राजा दशरथ से कहा कि भोजन करो। राजा ने भोजन किया, रोज की भांति जूठन छोड़ी। जूठन मेहतर ने खाई और पानी पिया और कहा आप यहीं रहिए, मैं जाता हूं। मेहतर वहां से चला। एक नहीं महाराज 10 घड़े बराबर मेहतर ने कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के निकाल के और बाग में छिड़काव कर दिया। बाग हरा भरा हो गया। अब देवतागण फूल बरसाने लगे कि जो कोई नहीं कर पाया वो अवधपुरी के मेहतरों ने कर दिखाया। ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। जब स्वयंवर हुआ है तो राजा जनक ने विचार किया कि जो कोई नहीं कर पाया वो मेहतरों ने कर दिखाया। और अगर मैंने एक पत्र अवधपुरी में भेज दिया और
क्या पता राजा दशरथ ने अपने बच्चों की जगह किसी मेहतर को भेज दिया, और कहो मेहतर ने अगर धनुष दो तो सीता तो भेजनी पड़ेंगी। इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कहते हैं यहां रात्रि भर जनकपुरी में विश्राम किया। सुबह विश्वामित्र ने पुत्रों को भेजा, जाओ बाग से फूल लेके आओ। उसी बाग में मैया सीता गौरी मां का पूजन करने के लिए चली, क्योंकि चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। संसार को नचाने वाला खुद नाचने लगा। लिखते हैं विद्वान कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आप चित चोर हुए। सिय रूप अलंकिक रूप बना राघव के नैन चकोर हुए।